मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुणे में सुप्रसिद्ध सिने अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी से नागठाणे की राज्य शिक्षिका बीके डॉक्टर सुवर्णा बीके लक्ष्मी ने की मुलाकात। संस्था से अवगत कराते हुए माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। बीके सुवर्णा को अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी ने भारत भूषण गौरव से किया सम्मानित। सावो ज्योति संस्था के अध्यक्ष सचिन हल्दे, पुलिस उप निरीक्षक पूनम भी रही उपस्थित। जयपुर में समर्पण संस्थान द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बीके आशीष खेल क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित। अपने दांतों से ट्रक, बस, छोटी ट्रेन, पानी का जहाज आदि खींचकर मनोबल एवं एकाग्रता का देते हैं परिचय। बीके निर्मला, बीके पंचशीला ने सेवा केंद्र पर अवार्ड के लिए दी शुभकामनाएं। बिलासपुर के टिकरापारा में विश्व मधुमेह दिवस पर अपोलो हॉस्पिटल द्वारा वॉकथॉन 3.0 आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित बीके मंजू ने कहा कि मधुमेह का मुख्य कारण अनियमित जीवन शैली के साथ मानसिक तनाव है, जिसके लिए प्रतिदिन सकारात्मक चिंतन और राजयोग करना जरूरी है। मौके पर विधायक अमर अग्रवाल, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, अपोलो की यूनिट हेड अभय गुप्ता, बीके गायत्री, बीकेश्वरी समेत कई लोग मौजूद। आसन, प्राणायाम, ध्यान कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ही जल्दी पड़ता है। इसीलिए खुश रहिए और मुस्कुराइए ना एक बार। डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश बैतूल में खेल प्रभाग द्वारा खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया थीम के अंतर्गत भाग्य विधाता भवन में विशेष कार्यक्रम। महिला T20 लीग की विजेता एवं उप विजेता टीमों का सम्मान पूर्वक स्वागत। गौतम गंभीर, जोगेंद्र शर्मा जैसे खिलाड़ियों के कोच संजय भारद्वाज ने की शिरकत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कहा, शारीरिक फिटनेस के साथ मन की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का समन्वय जीवन में सफलता को कई गुना बढ़ा देता है। भोपाल के नीलबर्ड स्थित सुख शांति भवन में वंदे मातरम उत्सव मनाया गया। भारत माता के सजीव आगमन, देशभक्ति गीत, कविताओं और नृत्य ने माहौल को सजाया। वंदे मातरम अभियान को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली। निदेशिका बीके नीता ने पवित्रता, स्वतंत्रता और एकता का दिया संदेश। दिल्ली के सत्कार भवन में बाबा रूम का उद्घाटन। नेपाल काठमांडू जोन के निदेशक बीके राज, बीके सुनीता, बीके भारत भूषण, बीके हंसराज समेत अनेक सदस्य उपस्थित। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मां नर्मदा शासकीय महाविद्यालय सोंडवा में विद्यार्थियों के लिए जीवन क्या है, जीवन में एकाग्रता का महत्व विषय पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा, राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण, बीके ज्योति ने रखे विचार। प्राचार्य राजेश बारिया ने कहा कि राजयोग एक श्रेष्ठ विधि है, जिससे जीवन को श्रेष्ठ बनाकर अपने विचारों को शांत करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर विद्यार्थी अपने जीवन में एक अच्छी सफलता का चुनाव करता है और एक अच्छी सफलता डिपेंड करती है कि जिसका मन एकाग्र और चित्त शांत हो। योग माना ही ज्ञान, मेडिटेशन, जिसको आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ हमारा कैसे हो और उसमें क्या प्राप्ति समाई हुई है, वो हम योग में बताते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स को, हम सभी को, जैसा कि मैंने साधन सर को बताया था कि वातावरण बहुत प्रदूषित है, बहुत ही ज्ञानवर्धक लाभदायक जानकारी हम सबको दी। मैं तहे दिल से पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। वहीं अलीराजपुर के प्रधानमंत्री एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गीता, ध्यान, राजयोग विषय पर कार्यशाला। बीके सानिया, बीके नारायण, प्रोफेसर सुरेंद्र और मानसिंह समेत अनेक लोगों ने रखे विचार। कहा, गीता में वर्णित राजयोग का अनुसरण करने से हमारा जीवन महान बनता है। कभी कभी व्यक्ति समस्या में घिर जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, और जब हम ऐसे स्थिति में हम इस प्रकार के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो तुरंत कहीं उसका समाधान निकल जाता है, हमें मार्ग मिल जाता है। व्यक्ति जिंदगी भर संघर्ष करता है और कई बार दुविधा में पड़ जाता है और दुविधा में निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती है,
तो कुछ सही के बजाय गलत कर बैठता है। ये तमाम चीज़ें इस पूरी गीता का सार निचोड़ जो भाई साहब ने बताया, वो हम सभी आप उसको जीवन में उतारें, और जहाँ ऐसे विपरीत परिस्थितियाँ आए तो उसका स्मरण भी कीजिए। ऐसा भी हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है और उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर लीजिए, 100% आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। झारखंड के केरेडारी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोदवे में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने किया संबोधित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने आध्यात्मिकता की बताई परिभाषा, बच्चों ने अनुभव किए साझा। प्राचार्य दीपा सुनीता कुमारी ने भी रखे विचार। ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम आरती कुमारी, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं आज का प्रोग्राम नैतिक शिक्षा के बारे में सर ने बहुत अच्छे बातें बताएं और हमें बहुत चीज़ों की सीख मिला, और अपने जीवन में क्या बदलाव करना है इसके बारे में हमें बताएं सर। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया। मैं तो केवल एजुकेशन में जो पढ़ाई होती है उसी के बारे में जानती थी, बाहरी नॉलेज क्या होता है उसके रिलेटेड मैं बहुत कम जानती थी। तो बाहर के साथ में और बाहरी लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में जानी। एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र में वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के निमित्त कार्यक्रम गुजरात जोन के निदेशक बीके भारती के निर्देशन में संपन्न। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने सड़क यात्रा और जीवन यात्रा को बेहतर बनाने के लिए मन की स्थिति को शांत व स्थिर बनाने पर दिया जोर। हरियाणा करनाल के नीलोखेड़ी सेवा केंद्र पर धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस। बच्चों ने लिया उमंग उत्साह से हिस्सा। रायसेन पब्लिक स्कूल की शिक्षिका ज्योति और सुनीता ने भी की शिरकत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके जोगिंदर, बीके सुदेश ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर परमात्मा की शिक्षा को आत्मसात करने की कही बात। मध्य प्रदेश के घोवारा में भगवान गीता पाठशाला में 45 वर्ष से लेकर 90 वर्ष के सभी बुजुर्गों का किया सम्मान। थाना प्रभारी कृपाल सिंह मास्को, मंडल अध्यक्ष रवि राजा, समाज सेवी शीलचंद जैन, बीके नीतू, बीके मोहिनी ने सभी को किया संबोधित। आप अच्छा जीवन व्यतीत करें, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। और इस संस्था के आयोजक सभी दीदियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ बोलने का अवसर दिया। वहीं मध्य प्रदेश घोवारा के भंगवा स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में करीब 80 छात्राओं ने सीखी राजयोग की विधि। छात्रावास संचालिका लक्ष्मी बरसैया, बीके नीतू ने संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन विषय को किया संबोधित। बीके सुलेखा ने मन को एकाग्र करने के लिए राजयोग की बताई विधि। मध्य प्रदेश के शाहगढ़ में तहसील प्रेस क्लब द्वारा लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल में 13वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। बीके दीपा, बीके ज्योति बहन को किया सम्मानित। बहनों ने बच्चों को सकारात्मक सोच, अनुशासन, मूल्य आधारित शिक्षा का बताया महत्व। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सेवा केंद्र द्वारा दुर्गा उत्सव कमेटी के लिए शरद सम्मान समारोह आयोजित। तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मानसी, मेमोरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरार बीके पवित्र ने दुर्गा देवी का बताया आध्यात्मिक रहस्य। नृत्य नाटक द्वारा परमात्मा का परिचय देने का किया प्रयास। मध्य प्रदेश के मंडला में भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर निकाली गई रैली। बीके लक्ष्मी, बीके सुनीता, बीके प्रदीप, बीके अर्जुन, पार्षद जितेंद्र बर्वे समेत अनेक अतिथि शामिल। लोगों को नशा मुक्त बनाने के लिए संकल्प। वहीं मंडला के कुंभ स्थल में अखिल भारतीय गायत्री परिवार द्वारा 108 कुंडी महायज्ञ किया जा रहा। इसी उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा ब्रह्मा कुमारी की ओर से बीके लक्ष्मी, बीके ज्योति, बीके सुनीता, बीके पुरुषोत्तम समेत अनेक सदस्य उपस्थित। दिल्ली के उत्तम विहार सेवा केंद्र पर ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने बताया कि कैसे ग्रैंड पेरेंट्स जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं जो अपनी स्थिरता, अनुभव और स्नेह से परिवार को मजबूती प्रदान करते हैं।
मध्य प्रदेश सारनी के सरस्वती शिशु मंदिर में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित। बीके सुनीता मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी संगीता ध्रुवे, वर्षा त्यागी समेत अनेक विशिष्ट लोग शामिल। भोपाल के सुख शांति भवन की बीके अन्नपूर्णा, बीके डॉक्टर प्रियंका और बीके डॉक्टर देवयानी ने शासकीय विद्यालय में बच्चों को राजयोग द्वारा मन को शांत, बुद्धि को एकाग्र एवं अच्छे संस्कारों के प्रति किया जागरूक। बाल दिवस पर आयोजित। ग्वालियर के तानसेन नगर सेवा केंद्र द्वारा अकबरपुर गांव में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। बीके अंजलि ने कहा कि आज विश्व में चारों तरफ अशांति फैल रही है, जिसका कारण है नशीले पदार्थों का सेवन करना। बीके आकांक्षा, बीके योगेश और बीके शिवम ने कई गतिविधियां कराने के साथ ही राजयोग का कराया अभ्यास। इसके साथ ही ग्वालियर के तानसेन नगर सेवा केंद्र द्वारा जमार गांव में भी चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। बीके सदस्यों ने कहा कि नशा न केवल हमारे बल्कि पूरे परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। सिविल हॉस्पिटल हजीरा से सुभा राठौर, पूर्व सरपंच ने कार्यक्रम को सराहा। बीके आकांक्षा, बीके मनोज, बीके योगेश समेत अनेक सदस्य शामिल। असम के जोरहाट और तेजपुर के अनेक स्थानों पर चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। बालीपाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय समेत अनेक स्थानों पर बीके राजीव, बीके कमला ने नशे के विभिन्न नुकसानों से कराया अवगत। आंध्र प्रदेश के एलकोटा में कार्तिक मास के पावन पर्व पर एलकोटा गांव में दिव्य दर्शन कार्यक्रम का भव्य आयोजन। बीके रत्नम, विधायक कोल्ला ललिता कुमारी ने दिया पवित्रता का संदेश। आबू रोड के सांगवाड़ा गांव में बीके विजय ने नशे की लत से उत्पन्न मानसिक, शारीरिक, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाई। राजयोग द्वारा अपनी असीम शक्तियों और उपयोगिता का बोध करने की कही बात। कर्नाटक के कोलार में स्थित अंतर्गत हिल्स में बने शिवलिंग मंदिर में कार्तिक सोमवार को 1 लाख लोगों का आगमन। ब्रह्म कुमारीज द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी, लोगों को मिला ईश्वरीय संदेश। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।